ऑल माई कोर्स और उनके साथ साथ ऑल द पार्टिसिपेंट। माय डियर्स, आज संडे है और संडे के दिन मेरा स्पीच रहता है। आज आया हूं मैं कलकत्ता। जस्ट 5 मिनट पहले मैं रूम पे एंटर किया। बहुत टेंस में था। ड्राइवर को बोला जल्दी भगाने के लिए कार। हमारा घर से कलकत्ता 6 आवर्स बाय कार्स। तो जस्ट आई एंटर माय रूम और मैं आप लोग के साथ बात कर पा रहा हूं। अगर रास्ते में होता तो बहुत दिक्कत होता। माय डियर्स, आज के टॉपिक आप लोगों के लिए, जैसे कि हर वीक में टॉपिक थोड़ा अलग रहता है, तो आज का टॉपिक भी अलग होगा। पर एक चीज का मुझे चिंता रहता है। मैं एक साइड से स्पीच देता जाता हूं, वो 7 डेज का एक बार ट्रेनिंग, उसके बाद 5-6 दिन का भी एक लिया। हर संडे लगभग ऑलमोस्ट एवरी संडे मैं अपना बात रखता हूं। तो इनमें बेनिफिट कितने को होता है, दिमाग में आप लोग ले पाते हो कि नहीं, या ये कान से, मतलब हम बांग्ला में बोलते हैं एक कान दिए नवा और एक कान के बाहर कर दवा। एक कान से अंदर किया, दूसरा कान से निकाल दिया। बड़ी शिद्दत से बात को रखता हूं मैं, मतलब फीलिंग्सफुल वर्ड्स। मुझे पर्सनली आप पसंद ना कर सकते हो, लेकिन जो स्पीच रखेंगे उसको लीजिएगा माय डियर। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि आज नहीं फिर कभी या बाद में करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आज तक जितने स्पीच में दिया हूं वो काफी है। एक मेंबर को, न्यू ज्वाइनिंग फ्रेशर मेंबर को सक्सेस पाने के लिए आज तक जो स्पीच दिया गया है वो काफी है। बिजनेस का डेवलपमेंट भी थोड़ा आ रहा है, लेकिन जिस तरह से सुबह का प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस कॉल, रात का जूम एवरीडे, बीच बीच में सेशन मैं लेता हूं, पैकेज रहता है, उस हिसाब से जो बेनिफिट होना चाहिए था वो बेनिफिट नहीं दिखता है। इसका मतलब है इस हिसाब अगर किया जाए 80-20, तो शायद 80% लोग हमारा सिस्टम को ठीक ठाक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। बहुत कम लोग ही हो जो इसको सीरियसली लेता है या यूज करता है। आज तक जितना स्पीच रखा गया था सफिशिएंट था आपको सक्सेस की ओर ले जाने के लिए। माय डियर, नए लोगों के लिए थोड़ा 1-1.5 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट बोलना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट के बारे में। जो नए लोग हैं, नहीं तो वो लोग समझ नहीं पाएगा। हमारा कंपनी का नाम है रेनेटास वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। प्रोडक्ट एक ही लौता प्रोडक्ट, रेनेटास नोवा। कोई केमिकल्स नहीं है इसमें। चेरी बेरी मशरूम देकर 9 इंग्रेडिएंट्स देकर इसको बनाया गया है। पहले 8 इंग्रेडिएंट्स को लेकर निकोलस पेरिकॉन नाम का एक साइंटिस्ट 6 साल रिसर्च करके इसको बनाया था। बाद में रामहरि कुमार नाम का एक साइंटिस्ट, उनका अंडर में एक बोर्ड ऑफ साइंटिस्ट बनाया गया और वहां शीघ्र को ऐड किया गया। 9 इंग्रेडिएंट से बना है हमारा ये प्रोडक्ट। डायरेक्टली किसी बीमारी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है। इसका कारण, जब टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है तब शरीर में बहुत सारा बीमारियां ऑटोमेटिकली भाग जाता है, कम हो जाता है। आज की डेट में इतना बीमारी का कारण ये टॉक्सिन क्या, सुबह आंख खोलने से रात में आंख बंद करने तक हमारा शरीर में जो कुछ भी जाता है सब मिलावट है। ये मिलावट टॉक्सिन के नाम पे हमारा शरीर के अंदर जाता है। इसको निकाला नहीं जाता आजकल। पहले की खान पीन में फाइबर रहा करता था,
जो निकल देता था, लेकिन अभी का खान पीन में फाइबर नहीं रहता है, फिर वो निकल नहीं पाता है। जब ये टॉक्सिन शरीर का ऑर्गन्स के ऊपर स्टोर हो जाता है तब ऑर्गन को खराब करता है और बीमारी आ जाता है। तो ये टॉक्सिन को जब डिटॉक्सिफाई करता है हमारा रेनेटास वेलनेस, रेनेटास नोवा, तब बहुत सारे बीमारी से छुटकारा मिलता है। जब लीवर से टॉक्सिन हटाता है, माय डियर्स, जो बात मैं अभी कह रहा हूं, जो लोग फ्रेशर हो या जो लोग ग्रास रूटर हो, जो लोग फील्ड वर्क करते हो, वो लोग किसी को कन्विंस करने के लिए ये मैटर को आप अगर प्रेजेंट करते हो तो अगला आपका साथ जुड़ेगा, आपका प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार रहेगा। आप अगर एक्सप्लेनेशन उनको नया दे पाए कि आपका प्रोडक्ट काम कैसे करता है, आप अगर एक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे तो वो नहीं लेगा, आपको नकारेगा नहीं, आपके सामने आपको डायरेक्टली नेगेटिव नहीं बोलेगा, लेकिन लेगा नहीं। इसको लेने के लिए आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। माय डियर, मैं भी कभी ग्रास रूटर था। इन माय टाइम आई यूज्ड टू डू, मेरा टाइम पे मैं क्या करता था, शायद इसीलिए ज्यादा लोगों में कन्विंस कर पाता था। और आजकल आप टेस्टिमोनियल्स दिखा के यूट्यूब में या बड़ी बड़ी बात करके हमारे वहां वो ठीक हुआ है, ये ठीक हुआ है, ये ठीक हुआ है बोल के आप अगला को कन्विंस नहीं कर सकते हो। दिस इज द एज ऑफ साइंस, आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो ये बात मैं नहीं जानता हूं कितने लोग ये मैटर को एक्सप्लेन करता हो कि हमारा प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, कोई किसी बीमारी के साथ इसका डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये बस 3 काम करता है, टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, सेल को रिवाइव करता है और बैलेंसिंग फूड देता है। बस ये 3 ही काम करता है, चौथा कोई काम नहीं करता है। क्या मैं जान सकता हूं आप में से क्या हैंडल करोगे कि ये कॉन्सेप्ट आप फील्ड में प्रेजेंट करते हो, या जो लोग लीडर हो आप अपने टीम को सिखाते हो, ऐसा कौन कौन हो? ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ 3 काम करता है। ये टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करता है, सेल को रिवाइव करता है और बैलेंसिंग फूड देता है। ये 3 काम करने की वजह से शरीर में कोई बीमारी आता नहीं रहेगा। डायबिटीज छोड़ के, थायराइड छोड़ के, ये थायराइड डायबिटीज ये ना ठीक होने वाला बीमारी है, ये बात भी आपको कह देना है, ये बात भी आपको कह देना है माय डियर। तो हाथ उठाए अभी लगभग 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, बस 60 लोग आप हो, 350, और सिर्फ 60 लोग ये बात बोलते हो। बाकी लोग फिर क्या बोलते हो सर? आप टेस्टिमोनियल दिखा के आप काम नहीं आगे बढ़ा सकते हो, आप ऐसे किसी को प्रोडक्ट नहीं पकड़वा सकते हो, आप इमोशनली आप खा लो ठीक हो जाओगे ऐसे बोल के नहीं कर सकते हो। आप ज्यादा दिन तक उसको प्रोडक्ट नहीं खिला सकते हो, आपको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। इसके ऊपर कभी बात किया जाएगा माय डियर, आज टाइम चला जाएगा। इसके ऊपर एक दिन में कोशिश करूंगा कि अगला जो संडे होगा उस संडे पे मैं इसी के ऊपर बात रखूंगा। मुझे लगता है that will be greatly benefit to you. तो माय डियर, ये एक यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है, नॉट यूएसए कॉन्सेप्ट, ये एक यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट। कोई भी लीडर कहीं कोई आपको नहीं बोलेगा ये यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है। मुझे कहीं सुनने को मिलता है सुबह का कॉन्फ्रेंस कॉल का रिव्यूज में या जूम मीटिंग में कोई स्पीकर होता है या रिव्यूज के टाइम में मैं बहुतों का मुंह से सुना हूं कि ये एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। ये इंडियन कॉन्सेप्ट है, ये बात जितना गलत है ये यूएसए कॉन्सेप्ट है उतना ही गलत बात है, दोनों ही गलत है। अगर कोई कहता है यूएसए कॉन्सेप्ट है ये गलत है, अगर कोई कहता है ये इंडियन कॉन्सेप्ट है वो भी गलत है, दोनों बराबर का गलत। आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो आप जान लो, लेकिन गलत आइडेंटिटी मत दो। गलत आइडेंटिटी आप नहीं दे सकते हो, आपको नहीं पता तो आप जान लो। ये एक यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है। क्यों यूएसए? और यूएसए बेस्ड का मतलब मैं बहुत बार कहा हूं, फिर से कह रहा हूं, यूएसए का मतलब वही जन्म लिया पाला बड़ा, और यूएसए बेस्ड का मतलब कहीं भी जन्म लिया है लेकिन अमेरिका में वहीं
वहीं वहां कुछ प्रॉपर्टी खरीदा या किसी लड़की को शादी किया तो यूएसए का सिटीजनशिप उनको मिल जाएगा, फिर वो यूएसए का सिटीजन ऑफिशियली बन जाएगा। हालांकि उनका जन्म यूएसए में नहीं हुआ, उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ, उनका जन्म इंडिया में हुआ, उनका जन्म श्रीलंका में हुआ, लेकिन अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदने की वजह से या शादी की वजह से उनको अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो हमारा कॉन्सेप्ट, ये जो मास्टरमाइंड जो है वो सर डॉक्टर सोनाकर नायक, जो यूके में 3 इयर्स और यूएसए में 5 इयर्स रहा, बाहर ही रहते थे और फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। साइंटिस्ट वहां का था और यूएसए रजिस्टर्ड है, इट हैज द सर्टिफिकेट, ऑल द नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने मेंटेन किया है। तो फिर ये यूएसए बेस्ड कॉन्सेप्ट है, नॉट यूएसए, नीदर इट इज यूएसए नॉर इट इज इंडियन। उम्मीद रखूंगा आप लोग जितने सारे सुन पा रहे हो, आज के बाद कभी आप इंडियन या यूएसए नहीं बोलोगे, आप बोलो यूएसए बेस्ड। माय डियर्स, इसका वे ऑफ अर्निंग 11 टाइप्स ऑफ वे ऑफ अर्निंग से 5 पैकेजेस है ज्वाइनिंग का, जो मैं कहता हूं गरीबी से अमीरी पैकेज 2160 से लेकर 41,000 तक। और जो 11 वेज ऑफ अर्निंग से हर किसी कंपनी का रहेगा, अर्निंग रहता है, वे ऑफ अर्निंग रहता है, लेकिन कितने लोग वहां पैसा कमा पाता है, ये है बड़ी बात। मैं कहूंगा रेनेटास का वे ऑफ अर्निंग देखने से पहले आप देख लीजिए कि 5 साल 10 साल 15 साल पुराना कंपनी वहां काम करके कौन कितना कमा रहा है और यहाँ 2.5 साल 3 साल में इस कॉन्सेप्ट में आके कितना कमा रहा है। अगर आप देख लेते हो कि यह बहुत कमा रहा है, इसका मतलब इसका वे ऑफ अर्निंग जो है और बाकी वे ऑफ अर्निंग से जो है दूसरे कॉन्सेप्ट का, उससे ये अलग है, यूनिक है, वर्किंग है। माय डियर्स, करोड़ों कमाने वाला यहाँ है। मैं अब्दुल रहीम, अभी 360 पीपल हो, मेरा लास्ट वीक का कमीशन बना है 4,09,500 समथिंग, 4,09,500 समथिंग मेरा लास्ट वीक का कमीशन। माय डियर्स, 2-2.5 साल का कंपनी में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतना पैसा नहीं होता है। आ जाता हूं अभी हमारा टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक रीसेट योर थॉट प्रोसेस। रीसेट, RE, रीसेट, दोबारा आप सेट कर लीजिए आपका थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस का हिंदी में क्या? चिंता करने का वे ऑफ, चिंता करने का जो प्रोसेस, उसको आप दोबारा सेट कीजिए। रीसेट योर थॉट प्रोसेस। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्यों ऐसा टॉपिक से, एंड इस तरह का नाम क्यों है मेरा टॉपिक का आज का स्पीच का? क्योंकि कुछ गलत फहमियां हमारे अंदर है, इसलिए कह रहा हूं रीसेट कीजिए उसको, दोबारा उसको एडिट करके, आपका सोच को एडिट करके उसको दोबारा सेट कीजिए, क्योंकि उसमें गलत है। आपका सोच, जो कॉमनली वी आर व्हाटएवर वी थिंक, ये गलत है, रॉन्ग। इसलिए मीटिंग हमारा उचित होगा हमारा सोच को प्लीज एडिट करके उसको दोबारा सेट करना। किस बारे में कहता है लोग कि MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग में, नेटवर्किंग में बहुत काम करना पड़ता है, हार्ड वर्किंग है। बिना हार्ड वर्किंग का कुछ नहीं होता, बहुत काम करना पड़ता है। बहुतों को देखा हूं काम करके कितना काम किया लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। तो यहां बहुत काम करना पड़ता है। इट्स रॉन्ग, इट्स टोटली रॉन्ग। यहां आपको बहुत काम करना पड़ता है नेटवर्किंग में, यह बात गलत है। कौन सा प्रोफेशन है जहां काम नहीं करना पड़ता? दैट्स द फर्स्ट थिंग। हर प्रोफेशन में काम करना पड़ता है। एज का ये जो अभी टाइम, जिस तरह से मॉडर्न से अल्ट्रा मॉडर्न जो टाइमिंग आ रहा है, डे बाय डे हमारा फिजिकल एफर्ट्स वो मेंटल एफर्ट्स में, टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स द ट्रू।
दैट्स ट्रू। इसीलिए कोई कोई इसको स्मार्ट वर्क बोलता है। तो हार्ड वर्क हो, स्मार्ट वर्क हो, बहुत करना पड़ता है। मैं कहूंगा कौन सा काम है जिस काम में आपको हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करना नहीं पड़ता? यहां तक मैं कहूंगा नेटवर्किंग में सबसे कम आपको हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। सबसे कम, बहुत ही कम। आप कंपेयर कर लो, कौन सा प्रोफेशन के साथ आप कंपेयर करना चाहोगे? आ जाओ, ट्रेडिशनली जो है एक एक करके आप लीजिए। दुकान में, दुकानदार नौकरी आप लोगों को तो पता है, जो लोग डेली पार्टिसिपेंट हो आप लोग पता है मुझे कितना प्रॉब्लम है दुकानदार और एम्प्लॉय से। क्यों क्यों तकलीफ है? तकलीफ ऐसा नहीं सर, मुझे दुख लगता है कि वो लोग टाइम बेचता है, अपना टाइम बेचता है, और मैं अब्दुल रहीम मेरा एक सेकंड भी मैं किसी के लिए नहीं बेचूंगा। उस तरह से वो जो 10 बजे से 4 बजे तक टाइमिंग बेचना, टाइम बेचना, ये तो जॉब में, और दुकान में और भी ज्यादा टाइम बेचना पड़ता है। वो टाइम बेचता है, वो लोग बहुत सस्ता में टाइम बेचता है। इसलिए मुझे इस दो प्रोफेशन से ज्यादा तकलीफ है, मुझे दुख लगता है, अफसोस होता है। मैं पॉइंट में आ जाता हूं। तो क्या दुकानदार वहां क्या हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता? स्मार्ट वर्क नहीं करना पड़ता? क्या नौकरी के लिए नहीं करना पड़ता? सबसे ज्यादा तो नौकरी में करना पड़ता है, सबसे ज्यादा नौकरी में करना पड़ता है। 15 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो फलाना दिन का कितना क्या फार्मर जो है कल्टीवेशन, क्या वहां नहीं करना पड़ता हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क? दोस्तों, साथियों, माय डियर्स, मतलब लगता है मैं दिल से आप लोगों को थोड़ा रिक्वेस्ट करके बोलूं, माय डियर्स, आप लोग सोच के देखो, क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? नेटवर्किंग में क्या उतना काम करना पड़ता है क्या? एक दुकानदार जितना करता है, एक जॉब होल्डर जितना करता है, एक फार्मर जितना करता है, एक बिजनेसमैन जितना करता है? कौन सा प्रोफेशन है जहां काम नहीं करना पड़ता? और क्या ये बात सच नहीं है कि नेटवर्किंग में बहुत कम काम करना पड़ता है? बहुत ही कम। 3 साल 3 to 5 years मेंटल सेटअप, इन 3 years to 5 years काम करेगा, जिंदगी भर बैठ के खाएगा। ये तो नेटवर्किंग ही तो है। मैं अब्दुल रहीम 10 लाख का कमाई का मैं ऑटो मोड में आ चुका हूं, अभी काम नहीं करेंगे तो भी आ जाएगा। कौन सा प्रोफेशन है जो इतना दे सकता है? नौकरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, दुकान का तो सवाल ही नहीं पता, ये कल्टीवेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रहा बात बिजनेस, वो जो यूनिक जो बिजनेस होता है जहां करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद फिर इतना पैसा हो सकता है, देयर इज द पॉसिबिलिटी टू गेट। लेकिन इस तरह का फ्रीडम जहां नेटवर्किंग में होता है कहीं नहीं मिलेगा माय डियर। तो जो सोचता है कि यहां काम बहुत करना पड़ता है, ये सोच 100% गलत। यहां तक मैं कहूंगा यहां बहुत ही कम काम करना पड़ता है, बहुत ही कम। इजीएस्ट वे, सबसे इजीएस्ट वे, जैसे जनरेटर होता है माय डियर, जनरेटर जिसमें पानी उठता है या करंट चलता है, जब पावर चला जाता है तब तो जनरेटर तो कहते हैं, इंग्लिश टर्म है ये। तो उसको क्या हाथ में घुमाना पड़ता है, हैंडल को पकड़ के। हैंडल को पकड़ने के बाद आपको हाथ का आपका जो 5 उंगली है कस के पकड़ना पड़ेगा, फिर आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा, प्रेशर देना पड़ेगा। प्रेशर देके पूरा एनर्जी, पूरा प्रेशर देके हैंडल को आप घुमाते रहोगे, वो जनरेटर का आहिस्ता आहिस्ता घुमाते जब स्टार्ट मिलेगा, जब पट कर स्टार्ट, जब चालू होना शुरू हो जाएगा माय डियर, तब आपको और घुमाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ जब ऑयल खत्म होगा तब ऑयल देते रहना, ये चलता जाएगा माय डियर। दैट्स द नेटवर्क। लेकिन ट्रेडिशनल काम पे हर मौसम पे मतलब फसल माने सीड्स देने से काटने के बाद भी आपको एक फार्मर को काम करना पड़ता है। कहां उनको आराम मिलता है माय डियर्स? एक दुकानदार को हर रोज शटर खोलना ही पड़ेगा, शटर उठाना भी पड़ता है, रात को फिर गिराना पड़ता है।
फिर सुबह आके उठाना पड़ता है। अगर घर में रहा, आ नहीं पाया दुकान, उनको पैसा नहीं मिलेगा। अगर जमीन में नहीं गया, मैंने खेती में नहीं गया कुछ दिन, और फसल अगर नहीं, सीड अगर नहीं ये कल्टीवेट कर पाए, तो फसल नहीं होगा माय डियर। ये नेटवर्क ऐसा है कि ऑटो मोड में एक बार जब आ जाएगा, थोड़े दिन आप कष्ट कर लोगे तो जिंदगी भर पैंट के ऊपर पैंट देकर बैठ के खा सकते हो, राजा जैसे जो कोई भी प्रोफेशन का लोग आपके जैसा लाइफ नहीं बिता सकता। आपको काम करने का कोई जरूरत नहीं है। यही तो सोच था मेरा, मैं तो पागल हूं। यही सोच था कि मैं 60 ईयर्स तक नौकरी करूंगा 10 बजे से 4 बजे। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अब्दुल रहीम, इम्पॉसिबल। ये मेरा टाइम है, मैं जीऊंगा जिस तरह से मैं चाहूंगा, ऐसे मैं नहीं कर सकता हूं। ये मेरा सोच था माय डियर। 60 ईयर्स तक जो पैसा कमाता, वो पैसा मैं कमा चुका हूं। अभी इस 2 साल में कमा चुका हूं। तो आप रिसेट कर लो आपका थॉट प्रोसेस को, और टीम में ये बात आप टीच देना शुरू करो, सिखाना शुरू करो। और जब फील्ड में जाते हो किसी फ्रेशर के पास, तब उनको समझाओ कि यहां काम बहुत कम करना पड़ता है, बहुत ही कम। ऐसा मत सोचो, ऐसा दिमाग से ही निकाल दो कि यहां काम बहुत करना पड़ता है। ये बात 100% गलत है। सो माय डियर, एडिट योर थॉट प्रोसेस एंड रीसेट इट। दोबारा इसको सेट कीजिए कि यहां नेटवर्क मतलब आपको काम कुछ ही साल करना पड़ेगा, जस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। और उतना नहीं करना पड़ेगा आपको। हर रोज दुकान खोलना जैसे नहीं, हर रोज आपको काम करना जैसे नहीं करना पड़ता। आप देखो, आप सोचो, जो लोग पैसे कमा रहे हो रेनेटास में, आप देखो, आपका यू आर द बॉस इन योर जॉब। आपकी जॉब में आप खुद बॉस हो। तो ये बात जो लोग जान चुके हो, वो लोग टीम पे आपका ग्रास रूट पे कॉपी कराओ, और फील्ड में जब जाएगा तब ये बात कॉपी होना चाहिए माय डियर। सेकंड पार्ट में यहां इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स का होता है। एक होता है मनी, एक होता है टाइम। टाइम के बाद तो मैं आपको बोल दिया है। रहा बात मनी, 2160 से 41,000 इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आप लोग अभी 382 है, 382। क्या आप लोग अपना हैंड रेज करोगे कि 41,000 में किसी आईडी है? प्लीज रेज योर हैंड्स जिसका 41,000 में आईडी है। रेज योर हैंड्स जिसका आईडी 41,000 में है। रेज योर हैंड जिनका आईडी 41,000 में है। प्लीज रेज योर हैंड जिनका आईडी 41,000 में है। प्लीज रेज योर हैंड जिनका आईडी 41,000 में है। यस 32 बढ़ रहा है। बस जस्ट 35, 36 आप देख लो, 37, मैं 40 पकड़ लेता हूं, अप्रॉक्स 40। तो ये 40 लोग, इनको लगा कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है 41,000। 40 लोगों को नहीं लगा कि ये 41,000 इन्वेस्टमेंट है। बाकी 334 लोगों को लगा कि ये इन्वेस्टमेंट काफी इन्वेस्टमेंट है। कितना दुख की बात है माय डियर। 41,000 इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। किसका दोष दूं, कैसे समझाऊं, क्यों नहीं हम लोग समझते हैं। 41,000 के बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में है। मेरा 5 दिन का ट्रेनिंग जो लिया था, वहां में बोला था कि 41,000 केस कैसे कॉन्फ्रेंस करना है। माय डियर्स, एक चाय की दुकान, एक पान की दुकान खोलने के लिए 60,000 से ज्यादा, फुटपाथ में आप खोलोगे तो उससे ज्यादा लगता है। एक रिक्शा भी नहीं मिलता 41,000 में।
फिर भी एक रिक्शा, एक पान की दुकान, एक चाय की दुकान में हर रोज कितना कमा लेगा? 300, 400, 500 रुपया, 600 रुपया, मैं 1000 रुपया पका लेता हूं। और यहां 41,000 में आप करोड़ों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये अमाउंट हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। हम लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हम लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। वो फील्ड में तो बोल देता है बहुत लोग, अरे इतना पैसा, हम बेकार है, हमारा बच्चा बेकार है, अरे ये तो हाउस वाइफ है, हम तो हाउस वाइफ हैं दादा, अरे बच्ची के एडमिशन में दे दिया पैसा, बच्चे का स्कूल में पैसा दे दिया, बच्चे का डॉक्टर को पैसा दे दिया, उनका ये प्रॉब्लम हुआ था, इनका वो हुआ, कुछ ही दिन में शादी हुआ, घर को रिपेयर किया, इसमें लगा उसमें लगा, दुनिया भर का सुनाएगा 41,000 के लिए, दुनिया भर का सुनाएगा। कोई कोई बोल ही देगा कितना 41,000, उनको लगता है ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दैट्स रॉन्ग, टोटली रॉन्ग आइडिया, टोटली रॉन्ग। सोचने का तरीका मिस्टेक, सोचने का तरीका मिस्टेक। दो बात कहूंगा मैं इसमें। जो लोग ज्वाइनिंग करने के बाद पहले 2160 में ज्वाइनिंग करता है, फिर बाद में अपग्रेड करा लूंगा सोचता है, माय डियर आप अपग्रेड ही कराओगे, और आपका टीम में जो आएगा वो 2160 में ही आएगा, बाद में अपग्रेड ही कराएगा। और जो अपग्रेड कराएगा और जो पहले शुरुआत में 41,000 लेके ज्वाइनिंग करेगा, दोनों का अंतर, वो इंसान, एक्सेप्शन केस अलग बात है, नॉर्मली जो लोग अपग्रेड किया और जो लोग 41,000 में ज्वाइन किया, वो अपग्रेड करने वाला 41,000 को कभी नहीं पकड़ सकता है, कभी नहीं पकड़ सकता जनरली। एक्सेप्शन केस आप छोड़ दो, ये अपग्रेडिंग मेंटेलिटी और 41,000 इन्वेस्टमेंट, चेन गिरवी रख के, बीवी का वो गिरवी रख के, बाइक गिरवी रख के, ये वहां पैसा मांग के, वहां लोन लेके, वहां उधार लेके, ये जो पैसा देके 41,000 में ज्वाइन करता है, और चालाक हो या कुछ भी हो, व्हाटएवर द रीजन इज, आपने 21,60 में ज्वाइन किया, 6,300 में ज्वाइन किया, और बाद में आप अपग्रेड कराओगे, तो क्या ये डिब्बा आपको क्यों पैसे देगा करोड़ों? ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्यों लागू होगा? हमें लगता है ये पैसा बहुत है, हमें लगता है ये पैसा बहुत है। दैट्स रॉन्ग माय डियर। आज हम फिर से कैलकुलेशन में, कौन सा दुकान में 41,000 कोई दुकान होता है क्या? एक जगह देखना पड़ता है, फुटपाथ अगर छोड़ के दुकान बनाओगे, एक जगह देखना पड़ता है, वहां पैसे देना पड़ता है, फिर कौन सा बिजनेस चलेगा, उस हिसाब से बिजनेस माल लगाना पड़ता है, फिर बिजनेस चलेगा नहीं, 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल तक पकड़ना पड़ता है, तब भी वो चलेगा। कितना चालाक है, कितना बुद्धिमान है वो इंसान जी, इतना पैसा खर्च करेगा, फिर पोजीशन खरीदेगा, फिर माल लगाएगा, फिर महीने और महीने बैठे रहेगा, लेकिन 41,000 का ऑपरेशन नहीं लगा। ये अमाउंट के लिए बहुत बड़ा, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा, अरे 500-600 में नेटवर्क चलता है भाई, 1000-2000 में नेटवर्क चलता है भाई, बहुत सारे कंपनी है, और आप 41,000 का बात करते हो। बहुतों ने ऐसे सुने हो माय डियर, क्या आप लोग हैंडल करोगे जो फील्ड में सुने हो कि 41,000 बहुत बड़ा रकम है? कि कौन कौन सुने हो ये 41,000 बहुत बड़ा रकम है? ये हाउस वाइफ हम कहां से 41,000 लाएंगे? अरे लॉकडाउन के टाइम में हम कहां से पैसा लाएंगे? अरे बच्चे की शादी करवाया, घर ठीक करवाया, ये करवाया, वो करवाया, हाँ तैन, कितना क्या सुनाएगा? देखिए ये लोग फील्ड में जाता है, ये लोग को सुनना पड़ा है 27 लोग जी। मैं अब्दुल रहीम, मैं भी आप लोगों के साथ हूं, बहुत सुनना पड़ा। ये अमाउंट उनके लिए भारी रहता है। बांग्ला में एक सेंटेंस है यार, मैं हिंदी में कॉन्टेक्ट नहीं कर पाऊंगा, आप समझोगे तो समझोगे, नहीं समझोगे तो नहीं समझोगे। गाधार पीछे जो डंकी होता है, उनका पीछे एक खाना पकाने का चीज है, वो भारी रहता है, उसको गांव के लैंग्वेज में कुछ और बोलता है, मुझे सारा बोलने पता नहीं उसको है, माने अच्छा लैंग्वेज में क्या बोलता है, आई डोंट नो। एक चीज है जो गाधा उसको कैरी नहीं कर पाता है, वो बड़ा बड़ा चीज कैरी कर लेगा, लेकिन एक छोटी चीज उनके लिए वही भारी है, कैरी नहीं कर पाता। माय डियर्स, लोअर योर हेड्स। माय डियर्स, ये लोग जो लोग ऐसा सोचते हैं, सोचो उनको कैरियर कैसे मिल सकता है? हाउ इज पॉसिबल? उनका माइंड, उनको ऐसा लगता है कि 41,000 बहुत बड़ा रकम है, और फिर वो काम कैसे करेगा, वो कैसे काम कर सकते हैं? बताओ।
कैसे अलग से सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। आपको खुद को भारी लगेगा, आप जहां जाओगे आपको भारी लगेगा, ये लॉजिक। आपको अगर 41,000 भारी लगा, हेवी इन्वेस्टमेंट लगा, तो आप फिर में जाके आप 41,000 करेक्शन नहीं कर पाते। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एक एक्सेप्शन छोड़ के प्रैक्टिकली, जनरली, नॉर्मली इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपको 41,000 आपके टाइम में भारी लगा। आपको लगा था इन्वेस्टमेंट, आपको लगा था कि गुरुवार को वही 41,000 लगाएगा। हम धीरे धीरे करेंगे। अभी का सोच आहिस्ता आहिस्ता उसको आप करेंगे, लेकिन सोच आपको पहले सोचिए। आप फील्ड में जाओगे, आपका आप जहां फील्ड में जाओ आपका सब ऐसे ही होगा, वो भी ऐसे सोचेगा। माय डियर लॉ प्रोटेक्शन, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं नेचर। आपको सेम आपको देगा, सेम आप किस तरह से होगे। और ये बात जब कुछ नहीं था, लॉ प्रोटेक्शन नाम नहीं पता था, तब ये बात मुझे पता था, पता नहीं कैसे पता था, हम जानते थे मारिया। इसीलिए मेरा 41,000 के टाइम पे मेरा उस टाइम पे कितना गरीब था, दिया था फर्स्ट डे में पैसा उनको पैसा दिया था, पुराने दे पाए थे, दोबारा में दिए थे, लेकिन दिए थे मारिया, भाई कष्ट दिए। क्योंकि मैं जानता था जो कष्ट मैं कर रहा हूँ, मैं फिर में जाकर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा टाइम में पैसे दिया था, इतना कष्ट कर दिया था, और उस बात में आपका सैक्रिफाइस देगा, उस बात में कौन सी बहुत बड़ा देखा आपको, आप आपका कन्विंस कर सकते हो, उसमें सच्चाई रहता है, आपका आंखों में वो सच्चाई रहता है कि मेरा टाइम में मैं ज्वाइन किया था बड़ी कष्ट से। ये छोटा सा देखिए इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा, ये कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं है, हाथ का मैल है ये। ऐसे आप अगर सोच के ज्वाइन करोगे तो आपका, आप जहां फील्ड में जाओगे उनको भी ऐसा ही सोच में आएगा। आप सिर्फ बात कर सकते हो, लेकिन आपने क्या किया, आपको लगा कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपने किया, आप कैसे सोच सकते हो, आप भी देख सकते हो, आप फील्ड में जाके किसी 41,000 ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आप चालाक हो, आपने चालाकी किया, तो फिर इंटर टाइम आपको फील्ड में लोग चालाकी करेगा आपके साथ, ऐसा ही होता है। पर मुझे इंसान दुकान खोलेगा तब लाखों रुपए मिलेगा, ये बेचेगा, जमीन बेचेगा, जायदाद बेचेगा, फिर दुकान खोलेगा। वही लोग हमारे यहाँ सिविक का नौकरी, आई डोंट नो क्या स्टेट में है कि नहीं, 8,000 का सैलरी, 8,000 सब पुलिस 8,000 का सैलरी, मैं ऐसे पहले तो 15-20 हजार का सैलरी, ये 15-20 हजार का सैलरी के लिए लाखों रुपया घूस देने के लिए तैयार है। वही लोग कुछ और काम के लिए जो वो आदमी को लगे तर्जनी, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ नेटवर्किंग में 41,000 के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये कैसे बात करूं भाई, 41,000 आपने आज बोला, सुना, आज 160 लोग 6,000 लोग बात करेंगे, क्या इंसान है। आप लिख लो सर, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, नॉर्मली उनको सक्सेस जितना आसान नहीं मिलता। आप जितना चालाक हो, आपको टीम पे आप फिर जाओगे, आपको जैसे चालाक नहीं आपके सामने रखते, आप ये करना। एक छोटा नौकरी के लिए कितना पढ़ाई करने के बाद, कितना मैं कॉन्सेप्ट में जब मैं प्रोग्राम देने जाता था, वहां पर प्रैक्टिस का हाईएस्ट था 16,000, 16,000, तो 16,000 को भर जाता था। तो मैं कहता था कि आप वो जो बच्चे को इतना तक पढ़ाया, ग्रेजुएट जो जिस तरह स्टूडेंट, तो आप कॉलेज में साइकिल का पंचर करने का जो खर्च हुआ वो पैसा नहीं किया आपका 16,000, और आखिर ये बहुत बड़ा रकम है। पता नहीं सर, मैं कॉन्विंस कर पाता, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट में भी मैं 16,000 में ज्वाइन किया था, जो 16,000 में से कुछ पैसा मेरा बीबी, मैं ट्यूशन कर रहा था कहीं, एक स्टूडेंट की तरफ से उधार लाया था, मुझे याद है माय डियर, शायद इसलिए जाके तब भी मैं डर के बोलता था कि मेरा ज्वाइन टाइम उधार करके लाए। आप खुद नहीं करोगे और दूसरों को बोलोगे करने के लिए, ऐसे नहीं होता है भाई। लॉ प्रोटेक्शन ये बात तटस्थ नहीं करेगा, इसीलिए नहीं होता है। तो जस्ट 40 ज्वाइन किया है, और बाकी सारे लोग सोच लीजिए
कैसे आप करो रो माय डियर, मुझे माफ करना अगर बात में एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, बात बोलना चाहते हैं कुछ दूसरा चीज ट्यून ब्यून से हमसे मिस्टेक हो जा सकता है, समाज का, पर फिर भी मेरा बात को करा लगे तो आई टेक पार्डन इन एडवांस। पर मेरा दिल का तकलीफ तो मेरे दिल से जो मैसेज करना चाहता हूँ समझिए कि हमको जहां इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां इन्वेस्ट करना चाहिए वो 100% बराबर, और जो कॉन्सेप्ट होता है वो लाखों लाखों लगा के देता है, उसको पता है कि कभी नहीं कंपनी भाग सकता है तब वो करेगा, लेकिन प्रोडक्ट कंपनी में 41,000 ये बड़े मुश्किल है। ऐसा बहुत देखा हूं, कोई कोई लीडर मुझे ऐसा मिला है, अबे मियां अगर पैसे देकर ज्वाइनिंग कर तो कितना लो कितना बड़ा लीडर जाता सोच लीजिए, कितना 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 बड़ा लीडर है जाता सोच लीजिए, पैसा देकर ज्वाइन करना पड़ता है, मैं कहां का लीडर, सोच कितना बड़ा लीडर है, पता नहीं कितना कमाया है उसे, मैं आई एम द 4%, मेरा सेंस क्या है, पागल है सर, अब सुपर कमा चुका हूं, बड़ी कष्ट से दिया हूं मैं यार मेरे टाइम जो पैसा इन्वेस्टमेंट की जो सोच ये बहुत बड़ा गलत है। गलत किसका अंदर है? आप लोग जो पर्सन हो, वो आप लोग के अंदर है यह प्रॉब्लम। फिर आप टीम में टर्न नहीं कर पाते हो, वो घटना से डर है, फिर उसको क्लियर नहीं कर पाते, और फिर जाके ये बात उतने अच्छा से एक नया बंदे के पास 41,000 का मैसेज आता है, नहीं पता उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा है। ये ऐसा मैं बहुत देखता हूं मैं यार, अभी तो हैंड रेज करने तो बोलूंगा हैंड रेज नहीं करोगे, ऐसा बहुत हमको मैं पता नहीं सुना हूं कि वो 41,000 पैकेज बोलता ही उनको लगता है 41,000 पैकेज, पर ऐसा नहीं है कि 41,000 पैकेज 60 रुपया ज्वाइन पैकेज है, ये बोलता ही ऐसा नहीं। लोग भी दोनों ही गलत है, मैंने कह रहा हूँ ठीक है दोनों ही गलत है, 5 पैकेज आपको 5 पैकेज बोल रहा है, लेकिन आपको क्लैरिटी कैसे देना पड़ेगा। 41,000 आप अगर जिंदगी आप करियर चाहते हो तो आपको ये इन्वेस्टमेंट आप नहीं सोचे कि इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है, कौन सा काम आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, कौन सा बिजनेस कौन सा धंधा हर जगह में करना पड़ता है, बहुत 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 इससे 10 गुना नहीं 100 गुना नहीं 100,000 लाखों उतना करना पड़ता है, पर रिटर्न नहीं होता, और यहाँ रिटर्न उससे 100,000 ज्यादा है। यही तो है हम लोग इंसान, हम लोग सोच नहीं पाते, कैलकुलेशन में मिस्टेक, कैलकुलेशन में हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो माय रीड योर थॉट प्रोसेस एंड रिसेट इट, ये इन्वेस्टमेंट 41% बहुत ही कम, आप जो 330 लोग हो आप सारे लोग सोचो, और आप आपका मेंबर्स को भी ये बात ट्रांसफर कराओ, और उन लोगों को सिखाओ और खुद भी सीख लो माय डियर कि आप फील्ड में जाके 41,000 स्टेज देना, अगर क्लियर है बात को उसमें स्टेज देना। मैं 5 दिन ट्रेनिंग में कहा था, मैं 7 दिन ट्रेनिंग में भी कहा था कि आपका ज्वाइन पैकेज बहुत बड़ा मैटर है, आपका सक्सेस अनसक्सेस मारने का बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा बन करके काम छोड़ दिया है, ऐसा बहुत ही कम दिख रहा है, 100 में से निकल जाता है, लेकिन 2160 में ज्वाइन करके काम छोड़ दिया है, ऐसा आपको 100 में से 60 मिलेगा, 60 मिलेगा। दोबारा भी करता हूं मैं, 40 में ज्वाइन करके काम छोड़ दिया है, बेटा छोड़ दिया है, ऐसा आपको 100 में से 1 मिल सकता है, लेकिन 2160 में ज्वाइन करके 100 में से 60 आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंस ज्वाइनिंग क्या है, वो रकम छोटी रकम है, उनको पेन नहीं लगा, उनको दर्द नहीं लगा पैसे देने में, उनको उधार नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो फिर उनके लिए कोई मैटर नहीं हुआ। लेकिन जिसको उधार करना पड़ा, जिंदगी रखना पड़ा, जिसको दुख हुआ, दर्द हुआ, कष्ट हुआ, 41,000 छोड़ रकम है, फिर वो काम नहीं छोड़ना है। आप लोग खुद देख लो माय डियर, टू शो रिसेट योर थॉट प्रोसेस, आप अपना चिंता को दोबारा एडिट करके सेट कीजिए। 41,000 अमाउंट बहुत ही कम है, हम जो अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो अपॉर्चुनिटी देता है ये बहुत बड़ा है, ये खुद के लिए भी मैं लोग को कॉन्वेंट कराओ, बात को कॉन्वेंट कराओ, ये मैसेज कराओ, आपके पास इतना अपॉर्चुनिटी है, आप क्यों उसको दबाते हो, क्यों आप क्लियर नहीं बोलते हो
ऊंचा वॉइस में नहीं बोलते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट में बात करेंगे नेटवर्क मतलब रिस्क। कैसे रिस्क? अगर ना हो तो कैसे रिस्क? जो पैसा दिया भोजन, अगर थोड़ा कोई नहीं खाया तो रिस्क। आज ज्वाइन करके मैं बोलूंगा कोई अगर ज्वाइनिंग आया नहीं हुआ तो रिस्क। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि सोचिएगा उनका सोचिएगा। पहली बात तो ये बात है कि 41,000 निकालने से पहले बहुत लोग होता है ना, सोचता है जब भी 41,000 की बात करा जाएगा ये ज्वाइनिंग की बात करा तब सोचना शुरू कर देगा, शुरू कर देगा कौन करेगा, कौन करेगा, सोचना शुरू कर देता है। अगर कर सकते हैं इतना तक कर सकते हैं, तब छोटी मोटी प्रैक्टिस ज्वाइन करेगा। माय डियर, प्रोसेस इज रॉन्ग। प्रोसेस इज रॉन्ग। आप जूते की दुकान खोलोगे, दुकान खोलने से पहले आप पूछोगे कौन जूता लेगा और जूता लेगा कौन जूता चाहिए। कस्टमर ठीक करने के बाद ही आप दुकान खोलोगे। द प्रोसेस इज रॉन्ग। दुकान खोलिए, आप इसको सोच रहे हो कि आप दुकान से जूता खरीदेगा, हो सकता है वो नहीं लेगा, लेकिन आप दुकान तो खोलो, कोई दूसरा आ जाएगा, साइको बात करेगा। लेकिन हमारा सोच इतना छोटा है कि हम लोग कस्टमर हो 4-5 लोगों के बाद, वही 10 लोग है, मामा मेरा चाचा मेरा अंकल मेरा दोस्त मेरा भाई है मेरा बंधु है मेरा ये वो है, बस कुछ 20 लोग। ये लोग इसको मत लेगा, ये करेगा नहीं करेगा वो नहीं करेगा, ऐसा सोच के बस हम लोग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये 15-16 लोग को देखेगा, 3-4 लोग कर सकता है, मतलब नहीं होगा। छोटा प्रोसेस इज रॉन्ग। प्रोसेस इज रॉन्ग। कितना रॉन्ग प्रोसेस, कितना बड़ा सोच रहा है। इसमें 2 बात कर। एक बात तो है वही जो मैं थोड़ी देर पहले बताया, जूते की दुकान खोलने से पहले कस्टमर ढूंढना बेवकूफी है। पहले जूता तो दुकान तो खोलिए। आप जो 20 आदमी को कस्टमर समझ रहे हो, वो कोई भी जूता नहीं लिया, लेकिन 2000 लोग बाहर का अननोन पर्सन, ये 20 में से एक लोग किया, उसी एक लोग ये लोग के माध्यम से हो सकता है आपका 2000 या 20,000 लोग आपका दुकान से जूता खरीदेगा। माय डियर, सोचते कि गलती से आप लोग वो 2000 या 20,000 कस्टमर का बात दिमाग में नहीं आता है, आपका पास ये 20 लोगों का बात दिमाग में आ जाता है। ये प्रोसेस इज रॉन्ग। और दूसरी बात यह है कि रिस्क, नो रिस्क नो गेम, नो पेन नो गेम। बहुत बचपन से हम लोग भी सुनते आ रहे हैं। मैं कहूंगा नो रिस्क नो गेम, ऐसे नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा द मोर रिस्क द मोर पॉसिबिलिटी। मैं दोबारा सेंटेंस कह सकता हूं, द मोर रिस्क द मोर सक्सेस। फिर मैं और एक सेंटेंस कह सकता हूं, द मोर रिस्क द मोर स्ट्रॉन्ग वे ऑफ अर्निंग। और एक सेंटेंस कह सकता हूं, द मोर रिस्क द मोर यूनिक वे ऑफ लाइफ और यूनिक लाइफ और शाइनिंग फ्यूचर। ये रिस्क का कैलकुलेशन आगे तक जितना आपको बताया, कैलकुलेशन हम लोग मिस्टेक करते हैं। ये रिस्क का कैलकुलेशन हम लोग मिस्टेक करते हैं। पहले तो बात ये कहूंगा, मैं कौन सा काम कर आप दुकान खोलना चाहते हो, इंग्लिश डालोगे, जो पढ़ाई कर रहे हो नौकरी मिले आपको, आप जितने इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ, एक बात है, रिस्क जहां दामो मतलब जितना रिस्क उतना पैसा, जितना रिस्क उतना सक्सेस, जितना रिस्क उतना पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब हिंदी में उतना पॉसिबिलिटी समझ रहे हो। जितना रिस्क उतना आपका पॉसिबिलिटी, मतलब रास्ता। रिस्क नहीं है, रिस्क कम है,
तो आपको रास्ता भी नहीं देगा आइडिया। वो जो चाय की दुकान, वहां कोई रिस्क नहीं है, क्या रिस्क है? आपने 50,000 लगा दिया फुटपाथ में, क्या लगा? आप चाय बना रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है। तो कमा आप कमाओगे मैक्सिमम 1,000 रुपया, आप लाख नहीं कमा सकते पर डे। क्यों? क्योंकि वहां रिस्क नहीं है। आप खेती करते हो, आपका 2 बीघा 2 एकड़ जमीन है आपका, और उस जमीन में आपने कुछ फसल आप उगाते हो, आपको खर्च जितना करोगे थोड़ी सी प्रॉफिट उससे करा सकता है, उसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर उसमें भी पानी का मैटर, एक का मैटर, वो का मैटर है, इसमें आता है लेकिन वो रिस्क परसेंटेज बहुत कम, इसलिए बेनिफिट का परसेंटेज बहुत कम है। आप नौकरी करते हो, देखो एक बार नौकरी मिलेगी मतलब परिस्थिति, यस परिस्थिति नहीं, लेकिन कोई करीबन भी नहीं आपको, आपको अंडरस्टैंडिंग लाइफ रखेगा, आपको बैल बनाएगा, बैल जो मैं कहा था पर स्टैंड बैल स्टैंड वी आर द वर्कर्स, वी आर ऑक्स, वी आर द ऑक्सन। हम लोग सांड है, हम लोग छोटा है, हम लोग किसी का जूठा नहीं खाते हैं, हम लोग किसी टाउन में कुछ करते हैं, जो मर्जी खाते हैं, जहां मर्जी सोते हैं। लेकिन जो बुल होता है बैल, बैल 10 से 4 बजे तक ओके, वो उसको खेती करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, जमीन में खेत में उनको हल करना पड़ेगा। वो नौकरी पर जो है, यस अब किसी या मतलब किसी फार्मर की, किसी कोई फार्मर है, इसका मतलब आपको खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, और उसी खाने की कॉन्फ्रेंस के लिए, उसी खाने का कॉन्फ्रेंस के लिए ये भी कॉन्फ्रेंस है कि आपको 10 बजे से 6 बजे तक आपको खेत में हल खींचना पड़ेगा। ये भी तो कॉन्फ्रेंस है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस आप नहीं देखते हो, हम लोग नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं टाइम हम लोग को खाना मिलेगा, वो कॉन्फ्रेंस है। नौकरी जो है, दुकान जो है, वो कॉन्फ्रेंस है कि आपको 2 टाइम का खाना मिल जाता है, लेकिन आपका टाइम कॉन्फ्रेंस सोच लो, सुन लो कि आपका टाइम किसी दूसरे ने, मतलब आपका टाइम आपका नहीं रहा, बिल्कुल रिस्क नहीं है, मतलब बहुत ही कम, इसलिए आपको उस तरह का आजादी भी बहुत ही कम, उस तरह का लाइफ का परसेंटेज नहीं है, बिल्कुल नहीं। रिस्क तो है, जो माप सकता है, नाप सकता है, आप कितना दूर तक जा सकते हो, क्या क्या पा सकते हो, कहां तक जा सकते हो, कहां तक सोच सकते हो, कहां तक कर सकते हो, कितना है, ये रिस्क उनसे बदलता है। लेकिन हम लोग वही 8,000 10,000 का काम वही जीता, उसमें 2 बार खाना तो मिलता है, लेकिन हम इस रिस्क में नहीं जाएंगे से जोड़ के 40,000 में 40,000 देके लाखों कमाने जो पॉजिटिविटी, वो उसमें हम जाएंगे। आपको रिस्क चाहिए, आपको रिस्क चाहिए, रिस्क किस कर सकते हो, अगर किस कर सकते हो, आपको लाइफ दूसरा कर देगा। अगर नहीं कर सकोगे, नहीं कर दोगे, वही दुकान आपका, वही फार्मिंग आपका, वही वो आपका, तो आपको लाइफ वैसे मिलेगा, एडजस्ट नॉर्मल लाइफ, जिसमें 95% पड़ा हुआ है, जिसमें कोई टाइम फ्रीडम नहीं, जिसमें आप आपके आप हो दूसरे का, आपका टैलेंट, आपका नींद, आपका चैन, कुछ ऐसे चंद पैसे के लिए आप दूसरों के पास देख चुके हो, रख चुके हो। कैलकुलेशन माय डियर, कैलकुलेशन, सही कैलकुलेशन सतत बचता। आप जरा सोचो कितना बड़ा ताकत में, कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं, 2 स्टूडेंट 32,500 I was enjoying the university, वो छोड़ के आ रहा हूं इस काम में। आप जरा सोच सकते हो उस टाइम पे मेरे पर क्या बीता था, सारा कौन था, जो कोई नहीं सुना के आता था मुझे, कोई भी, चुपचाप खड़ा रहता था, चुपचाप खड़ा रह के सुनता था। ये स्टोरी आप लोग ने बहुत बार सुना, नहीं बोलना है। सांस भी नहीं छोड़ी थी, बीवी तो सुबह शाम रात को टैबलेट की तरह, खां की तरह सुनाती थी, ये बात भी आप लोग सुन चुके हो। कोई नहीं छोड़ा था, सबने सुनाया, लेकिन वो रिस्क, आप जरा बताओ, ये सब छोड़ के
मैं किस तरह का रिस्क हो, मेरा कैलकुलेशन मेरा सही था, मेरा वो विजन था, मेरा वो अंडरस्टैंडिंग था। मुझे बिल्कुल भी उस तरह का सोच में मुझे डर नहीं लगा था। ये रिस्क है, मैं जानता था मैं वो काम छोड़ के आऊंगा, वो जगह छोड़ के आऊंगा, इस कॉन्सेप्ट में आऊंगा, फिर दोबारा वहां बैक करना है पॉसिबल नहीं रहेगा। और बैक करने के लिए भी मैं आया भी नहीं था। मैं छोड़ के आया था कि मुझे 7 साल किसी दूसरे के लिए मेरा टाइम 10 से 4 बजे तक मुझे नहीं बेचना, ये मेरा टाइम है, मैं नहीं देता हूं। और वो पैसा यहाँ 2 साल में हो सकता है, और हुआ भी और किया भी। मैं तो जरा सोचो सर, इतना बड़ा बेवकूफ दुनिया वाले की नजर में मैं था, तो उतना शाइनिंग फ्यूचर एकेडमिक उतना अच्छा एक जगह छोड़ के मैं आया हूं। मैं था ना बेवकूफ? बुद्धिमान तो आप लोग हो, आप में से बहुत लोग हो जो लोग आज भी 15-15, 20-20 हजार नौकरी के लिए पड़े हुए हैं। बुद्धिमान तो आप लोग हो कि आज भी आप दुकान में हो बैठे रहते हो। बुद्धिमान तो आप लोग हो कि आज भी आप लोग चंद पैसे के लिए आपका टाइम को बेच चुके हो। बुद्धिमान तो आप लोग हो कि आपका उस तरह का कोई डिग्रीज नहीं है, उस तरह का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, उस तरह का कोई करियर नहीं, फिर भी रेंटर्स को नेटवर्किंग रेंटर्स को आप पार्ट टाइम या क्वार्टर टाइम लिए हो। माय डियर्स, ये लाइफ आपका है, ये जिंदगी आपका है माय डियर्स, और एक एक सेकंड कीमती है, जा रहा है। एक एक टाइम, एक एक सेकंड आपका जिंदगी से माइनस हो रहा है। आधी जिंदगी आपने बिता चुके हो, 60% आपका लाइफ का बिता चुके हो, 65%, 70% आपका लाइफ का बिता चुके हो, और कुछ उतना पड़ा नहीं है। अभी भी सर वॉचफुल हो जाइए, अभी भी वॉचफुल हो जाइए, नहीं तो जैसे लाइफ बीत रहा है वैसे ही बीतेगा, ना घर का ना घाट का। अब वो लोग जो लोग नेटवर्क को नहीं जानता है, पसंद नहीं करता है, कभी मैं भी ऐसा था, वो लोग उतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट आप लोगों को होगा। ना आप लोग पूरी नेटवर्क को कर पाया, ना आप लोग पूरी ट्रेडिशनल किए। आप लोगों को ज्यादा दुख होगा, सबसे ज्यादा दुख होगा। तो मैं कहूंगा कि टाइम को बिल्कुल नष्ट ना करके पूरी तरह से आ जाइए सर, रिस्क लीजिए। जितना बड़ा रिस्क लेंगे रिटर्न आपको उतना बड़ा मिल सकता है। रिस्क मतलब पॉसिबिलिटी, रास्ता। रिस्क नहीं है, आपको रास्ता भी नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि पहले आपका रास्ता बनेगा, कॉन्फर्मेशन बनेगा, फिर आप रिस्क लोगे, थोड़ी वो रिस्क होता है। रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब आप विजन कुछ अंदाज लगा के, जो आपको कुछ दिख रहा है, मन की आंखों में दिख रहा है, दूसरों के सिद्धांत में दिख रहा है, एजुकेशन के ऊपर बेस करके सिद्धांत में दिख रहा है, जो दुनिया वालों को नहीं दिख रहा है, और आप उसमें करने के लिए जा रहा हो, ये है रिस्क। पूरा सोसाइटी इसके अगेंस्ट में है और आप वहां जा रहे हो, ये है रिस्क। तभी ना पूरा सोसाइटी को जो नहीं मिलेगा वो आपको मिल सकता है जब आप रिस्क लोगे। लेकिन आप सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी वालों की भीड़ में खुद को छुपा लेते हो, खुद को रखते हो, तो सर वही एवरेज लाइफ ही आपको मिलेगा, यूनिक लाइफ नहीं मिल सकता है। तो माय डियर, रिस्क किस में नहीं है? हर जगह में है। जहां जितना ज्यादा रिस्क वहां उतना बड़ा सक्सेस या पैसा। रिस्क कम, पैसा नहीं है, सक्सेस नहीं है। आप हिसाब करके देख लेना माय डियर। सो मैं कहूंगा रीसेट योर थॉट प्रोसेस। एडिट कीजिए आपका थॉट प्रोसेस को, टीम का लीडर को, मेंबर को एडिट कराइए, और ग्रासरूट का एडिट कराइए, और फील्ड में जाने के बाद नए लोग को उसका थॉट प्रोसेस को एडिट कराइए, और वहां रिसेट करवाइए उनको कि यहाँ क्या मिल सकता है। उस तरह का रिस्क यहाँ नहीं है। 41,000 गिर रहा है, 40 प्रोडक्ट मिल जा रहा है, वेयर इज द रिस्क? बिल्कुल भी रिस्क नहीं है यहाँ, थोड़ा सा भी रिस्क नहीं। कहाँ रिस्क है? 41,000 दे रहा है, 40 प्रोडक्ट मिल रहा है, वो प्रोडक्ट रिटेल करता है 21,000 रुपए, उनको रिटेल प्रॉफिट मिल सकता है। रिटेल प्रॉफिट नहीं भी करेगा, ऐसे जो पैसे से खरीदा उसी पैसे से बेचेगा तो उसका पैसा आ जाएगा। कहाँ रिस्क है यहाँ? वो पैसा, वो प्रोडक्ट अगर खुद माँ बाप भाई बहन को देके खा लेगा तो उनको शायद उनको 20 लाख का डॉक्टर का खर्च से बच जा रहा है। यहाँ कोई रिस्क नहीं है माय डियर, फिर भी हमको यहाँ रिस्क लगता है। रिस्क तो वहां है कि आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो कोई बिजनेस ओपन करने के लिए, वहां रिस्क है। सोचने का, कैलकुलेशन प्रॉब्लम, कुछ नहीं, नथिंग।
बट द कैलकुलेशन प्रॉब्लम, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, द प्रोसेस ऑफ योर कैलकुलेशन इज रॉन्ग। रेटस में ना हार्डवर्क है, बहुत ही कम वर्क करना पड़ता है, ना यहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको, बहुत ही कम, ना यहाँ रिस्क है। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल में सब कुछ देना पड़ता है, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको एजुकेशन देना पड़ेगा, आपको टैलेंट देना पड़ेगा, बहुत सारे मेरिट देना पड़ता है आपको। नेटवर्किंग में ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता, पता नहीं फिर भी हम लोग क्यों नहीं समझ पाते। थैंक यू माय डियर्स, इट इज 7:09, 9:07 हो गया। मिश्रा जी प्लीज, ओवर टू यू प्लीज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ग्रेट सर। आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। दोस्तों, सर की बातों को हम लोग को मानना चाहिए, और बेसिकली जब पेन लेंगे तभी दोस्तों गेन होगा। तो समय तो हो चुका है 8-10, अगर सर कहे तो रिव्यू ले ले सर, आपसे रिव्यू लेना जरूरी होता है सर के अनुसार। दोस्तों, अगर सर की बातों को कोई रिव्यू करना चाहता है तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, हम लोग आपसे बातें करेंगे। चलते हैं सत्येंद्र जी के पास। जी, आपको माइक खोल दिया गया है, वेलकम सर। आप माइक खोलिए अपना, सचिन सर अपना माइक खोलिए, आपका माइक यहाँ से खुल गया है। वेलकम सर। हाँ, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर। हाँ, रॉकिंग सर। हमारे अब्दुल रहीम सर को प्रणाम, और बहुत ग्रेट प्रेजेंटेशन, एथेंटिक प्रेजेंटेशन, जेन्युइन प्रेजेंटेशन। इट इज अ फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। टोटली सर ने, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपने अपने माइंड को रिसेट नहीं किया, और इसमें थोड़ा सा भी लो इन्वेस्टमेंट, और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगना है, इसमें बहुत कम टाइम है। मतलब बहुत ज़्यादा जो अन्य कामों में अपन अपना खेती में, बिजनेस में, नौकरी में 10-12 घंटा बेचते हैं 10-20 हज़ार में, अगर इसमें 41,000 एक चाय पान वाला दुकान वाला 400-500 कमाता है, 41,000 से हम इसमें करोड़ों कमा सकते हैं। बहुत अच्छा बात कही है सर ने। और वास्तव में जो भी पार्टिसिपेंट है, अपने डाउनलाइन को ये मैसेज करिएगा और अपना बिजनेस 41,000 से बिल्ड करिए, सबमिशन के साथ। ना पार्ट टाइम करना, फुल टाइम करना है। रियली आप 2 से 5 साल के अंदर जो है करोड़ों रुपए कमाएंगे। थैंक यू रहीम सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, धन्यवाद सर। चलते हैं जिस श्रीवास्तव के पास में, जिस माइक खोल गया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट अब्दुल रहीम सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और आज उनका जो प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार रहा। प्रेजेंटेशन तो हालांकि उनका बहुत ही अच्छा रहता है, और दिन भर हमें इंतजार रहता है संडे का कि हमारे सर आएंगे और नई नई जानकारियां जो हमें सीखने को मिलती है। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सर ने। और आज बहुत ही अच्छी बात बताई हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में, कि हम अदर बिजनेस, कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या किसान जो फार्मर है, या हम अपना दुकान खोलते हैं, तो वहाँ कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है कि सुबह से लेके शाम तक हम बिना खाए पिए और वहाँ इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद उसका क्या आउटपुट निकल कर आता है, ये हम लोगों को अच्छी तरह पता है। और आज एक MLM है कि MLM में कम समय में, यदि हम कम समय में 2 से 3 साल या 5 साल इस बिजनेस को देते हैं, तो वाकई में जिंदगी भर हम एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, जो कि एक हार्ड वर्क करके, हम जो दुकान करके कभी नहीं जी सकते। यदि हमने सपोज करो कोई बिजनेस किया, दुकान खोली, तो वो हमें जिंदगी भर करना है। वही सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि सुबह शटर ऊपर, शाम को नीचे, सुबह ऊपर, सारी जिंदगी हमारी शटर ऊपर नीचे करते हुए निकल जाती है। और जो हमारे सपने होते हैं वो सारे के सारे हम वहां से कभी भी पूरे नहीं कर सकते। लेकिन यही एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ कम समय में काम करके हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं और अच्छी लाइफ हम जी सकते हैं। तो सर का ये बहुत अच्छा आज का जो मैसेज रहा, तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सर, ग्रेट। चलते हैं देखिए जिज्ञासु जी के पास में। जिज्ञासु जी, आपका स्वागत है। देखिए जिज्ञासु जी, लक्ष्मीनाथ जी, आप भी अपना माइक खोल सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। हेलो। हाँ सर, हाँ सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लक्ष्मीनाथ जी, गुड इवनिंग। रॉकिंग रिनाटस सर, रॉकिंग रिनाटस सर। मैं लक्ष्मीनाथ बघेल छत्तीसगढ़ बस्तर से बोल रहा हूँ सर। और मेरे ग्रेट 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 मेंटर मेरे गुरु मिस्टर किशोर गुआ सर हैं।
और मेरे मेंटल हैं, मेरे जो गुरु हैं दिनेश राजपूत सर, और आज जो हमारे बीच में जो इतने अच्छे प्रेजेंटेशन दिए हमारे महागुरु अब्दुल रहीम सर को भी कोटि कोटि नमन है सर। आप सभी गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। और सर आज सर ने जो बताया नेटवर्किंग और ट्रेडिशनल के बारे में, वाकई में सर अगर हम लोग को अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में हमको कितना पूंजी लगाना पड़ता है, जितना बड़ा इन्वेस्ट करेंगे उतना हमको रिस्क भी है और साथ में इनकम भी उतना नहीं हो पाता है। लेकिन सर ने कहा कि नेटवर्किंग में हमारा इन्वेस्टमेंट जीरो है और जीरो इन्वेस्टमेंट में हम यहाँ पर जीरो से हीरो बन सकते हैं और बहुत अच्छा नेटवर्क मार्केट में अगर हम लोग करके अपने सारे सपने को पूरे कर सकते हैं। सर बहुत अच्छा रहा सर आज का सेशन। बाकी सभी सेशन तो अच्छा ही रहता है सर का, लेकिन आज जो सर जो बताया ट्रेडिशनल और मार्केटिंग के बारे में, नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क करने से हम एक दिन 2 से 3 साल अगर हम लोग अच्छे से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन हमारे सारे सपने होकर समय हमारे पास भरपूर रहेगा सर, पैसा रहेगा, हम कहीं भी घूम सकते हैं, लोगों का सेवा कर सकते हैं। ग्रेट, थैंक यू सर। लक्ष्मीनाथ चलते हैं देखिए जिज्ञासु जी के पास में। जिज्ञासु जी आपका माइक खुल गया सर। जिज्ञासु जी आपका माइक खुल गया है, आप हम लोग से बात कर सकते हैं।